तो भैया पेरू पेरू में आजकल हालात तो कुछ अलग नजर आ रहे हैं, क्योंकि भैया वहां पर हो गया है अटैक। किनका? एलियंस का अटैक हो गया है, और वो भी 1-2 फीट के एलियन नहीं जो आप लोग फिल्मों में देखते हैं। आपने भारतीय हिंदी मूवी में देखे होंगे, वो क्या क्रिस नाम की एक फिल्म आई थी, उसमें क्रिस में जो क्रिस था उसको शक्तियां कहां से मिलती, उसको एक एलियन शक्तियां दे देता है। और वो जो एलियन था उसकी हाइट आप जानते हैं कितनी थी? 1-2 फीट या 2-2.5 फीट, यानी कि बौने कद का था। अब बात आ रही है पेरू की, कि पेरू में जो है एलियन दिखाई दिया है और वो लोगों को मार भी रहा है। किस प्रकार से मार रहा है उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उसकी हाइट जो है ना, वहां के लोगों के द्वारा, जिन्होंने उसे देखा है, उन लोगों के द्वारा उसकी हाइट लगभग 7 फीट बताई जा रही है। साथ ही साथ ऐसा बताया जा रहा है कि उनको गोली भी मारो तो उनको गोली असर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वहां के एक स्थानीय ने बताया कि मैंने उन्हें गोली मारी और उनको 2 गोलियां मारी, लेकिन उनको असर नहीं हुआ। तो क्या है पूरा मामला, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पेरू जो है इन दिनों वहां पे 7 फीट लंबे उड़ने वाले एलियंस का खौफ बना हुआ है, और यहां पर 1 हफ्ते से लोगों का दावा है कि यहां पर उन्होंने उड़ते हुए उड़ने वाले एलियंस देखे हैं। और ये जो एलियन है ये गांव वालों पर हमला करके उनके चेहरों को नुकसान पहुंचा रहा है, और उन्होंने इन एलियंस के बारे में ये बताया कि वो लोगों के चेहरे को खा जा रहा है, मार के खा जा रहा है। और उन्होंने इन एलियंस को पेलाकार, यानी पेलाकार का मतलब वहां पे होता है चेहरा खाने वाला, यानी कि वहां पे पेलाकार नाम से इनको जाना जा रहा है इस समय। कहां पे? पेरू में। आपको याद होगा कि भारत में भी एक समय आया था, मैंने पिछले कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था, जहां पे अमेरिकी संसद में जो नौसैनिक अधिकारी थे अमेरिका के, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि हमने एलियंस देखे हैं, और मतलब एलियंस होने का दावा उन्होंने किया था कि एलियंस के 100 भी एक बार प्राप्त किए गए थे। ऐसी बातें निकल के आई थी। खैर, उनके संवाद का भी कुछ स्पष्टीकरण मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन एक तरह से ये नतीजा निकला है कि एलियन नाम की चीज तो भैया दुनिया में कुछ जरूर है। ऐसी बातें उन अमेरिकी संसद और जो उनके अधिकारी थे नेवी के, उनके बीच में जो संवाद हुआ, इससे निकल के आया था। उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत में भी ऐसे ही एक बार मामला निकल के आया था, जिसे मुंह नोचवा कहा जाता था। और मुंह नोचवा जो था वही चीज सेम टू सेम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहाँ पे? पेरू में। तो पेरू में क्या मुंह नोचवा है, यानी कि जो एलियन है, एलियन की जो परिकल्पना है, तो क्या है, वहाँ के अधिकारियों से जब बात की गई, वहाँ के मीडिया ने और अन्य जो वहाँ के जिम्मेदार लोग हैं उनसे जब बात की गई, तो उन्होंने बताया कि ये एक अलग ही मामला है, ये एलियन वगैरह नहीं है। क्या है उस पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक और फिल्म भारत में आई थी जिसका नाम था KGF। KGF आप समझ रहे हैं ना? KGF एक ऐसी मूवी थी जिसमें सोने की खान की बात की गई है, और उस खान में मजदूरों को पकड़ के काम करवाया जाता था, जबरदस्ती उन्हें किडनैप करके कम खाना दिया जाता था, उन पे अत्याचार किया जाता था और उनसे सोने की खदानों में काम करवाया जाता था। बात समझ में आई कि जो सोने की खदान है, अब आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे मैं कहने वाला क्या हूं। तो वहां के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है सोने की खदानें हैं, यानी कि यहाँ पे अवैध सोने का कारोबार होता है। अवैध खनन करने वाले जो गैंग हैं ये उनके सदस्य हो सकते हैं, जिन्होंने इस प्रकार का भ्रम यहाँ पे फैलाया है और लोगों के साथ इस प्रकार के उनके मुंह को नोच के खाने की बात की जा रही है। ये वही सब होंगे। तो क्या है पूरा मामला, इसको भी एक नज़र हम डाल लेते हैं। तो एलियन वाली कास्टून पहनकर क्या कर रहे हैं ये जो माफिया हैं गोल्ड माइन के, यानी कि गोल्ड माफिया इसे हम कह सकते हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं कि एलियन वाली कॉस्ट्यूम पहन के आ रहे हैं और गांव वालों को डराने का काम कर रहे हैं, जिससे जेट पैक की मदद से अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनकर हमला कर रहे हैं। और इसमें अपने घरों से ज़्यादा और सोने की खान के पास कम रहेंगे, ऐसा सोच कर ये काम किया जा रहा है। मतलब समझ रहे हैं कि जो खनन करने वाले, अवैध खनन करने वाले जो तस्कर, हम एक तरह से तस्कर नहीं कहेंगे इसको, एक तरह से गोल्ड माफिया कहेंगे। और ये जो गोल्ड माफिया है वो गांव वालों को डरा रहे हैं कि इतना डरा दें कि अपने घर से बाहर ही ना निकले, जो आज के हालात हैं। और जब ये घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो ये अवैध खनन आसानी से कर लेंगे। और आपको पता है कि जो अवैध काम करते हैं वो किसी को मारने में कोई गुरेज नहीं रखते हैं, और इसीलिए कुछ लोगों को इन्होंने टारगेट किया और उनको मारने की बात की है। लेकिन गांव वालों का कहना है भैया ये कोई अवैध खनन वाले नहीं है, ये एलियन है। तो इस पर भी हम बात एक बार नज़र डालते हैं। तो लोकल लोग जो वहाँ के हैं उनके एक ग्रुप इकीतू ने बताया कि 11 जुलाई के करीब एलियंस की घेरेबंदी शुरू की गई थी। ग्रुप का क्या नाम है? इकीतू है, इकीतू। ठीक है, तो इनके अनुसार ये कहा गया कि 11 जुलाई के करीब ये जो एलियंस है
इनकी घेराबंदी की काम शुरू की गई थी। और वहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि अवैध खनन माफियाओं ने 29 जुलाई को एक 15 साल की लड़की का अपहरण करने की कोशिश की थी और इस दौरान उसकी गर्दन पर हमला किया गया था। यानी कि जो लड़की थी उसकी गर्दन पर हमला किया गया था, यानी कि चेहरे के आसपास। इकीतू के लीडर जो थे उन्होंने बोला कि एलियंस पर जब हम गोली मार रहे हैं तो गोली का असर उनके ऊपर नहीं हो रहा है, ऐसी बात की जा रही है। यानी कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट का शायद यूज किया जा रहा है और ये आसमान में उड़ रहे हैं, ये लोग असल में एलियन ही हैं। जो वहाँ के लोकल लोग हैं ये कह रहे हैं कि हम उनको गोली मार रहे हैं तो उनको गोली असर नहीं कर रहा है और ये आसमान में उड़ भी रहे हैं। और उसने कहा मैंने इन क्रीचर्स पर 2 बार गोली चलाई लेकिन फिर भी उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन और भी चीज़ें यहाँ पे निकल के आई उसी गांव से। वहाँ के एक अध्यापक हैं, वहाँ के स्कूल में काम करने वाले एक टीचर हैं, वहाँ का एक लोकल रेडियो है, लोकल रेडियो ब्रॉडकास्टर RPP को उन्होंने बताया कि इन लोगों की ज़मीन से अपने इक्विपमेंट्स के जरिए उड़ान भरते हुए उन्होंने देखा है। यानी कि जो वहाँ पे एलियन हैं उनको इन्होंने ये देखा कि वो ज़मीन से आसमान में उड़ रहे थे। और क्या देखा उन्होंने बताया कि इक्विपमेंट यानी कि कुछ चीज़ों के यानी कि तकनीकी सहायता ले रहे हैं। आप देखे होंगे, आपको पता होगा कि आप टीवी वगैरह रील्स वगैरह उड़ाते होंगे ना मोबाइल में, रील देखो फील करो। तो वो रील देखते हुए आपने कभी देखा होगा कि आदमी पानी में उड़ रहे हैं या कुछ भी, तो उस प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई होगी जिससे ये आसमान में उड़ रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं, ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। और जांच अधिकारियों की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने बताया कि माफिया के लोग गांव वालों को डराने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं और इनमें प्रोपेलर्स, थ्रस्टर्स और जेट पैक्स शामिल हैं। और वहाँ की एक डेली मेल के मुताबिक अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने कहा कि अवैध खनन के 80% गैंग नानई नदी के तट पर बसे हैं और यहीं से अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। तो भैया पेरू में दिखा था 7 फीट एलियन और इसका रंग कैसा था, हरा था। और थोड़ी सी और इस पर हम एलियन पे बात करना चाहेंगे कि उसका जो डिजाइन था, उसकी आंखें वगैरह कैसी थी, उस देखने में कैसा था, उसको थोड़ा सा जानना जरूरी है भाई, ठीक है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। तो वहाँ पे जो देखने वाले थे उनका दावा है कि 7 फीट लंबा उड़ने वाला जो क्रीचर्स है उसके सिर जो है, उसके सर जो है, उसका हेड जो है काफ़ी बड़े बड़े थे और ये हरे रंग के थे और इनके जूते गोल थे और इनकी हील पर लाल रंग की लाइट जल रही थी। हील मतलब चोटी, इनके सर के ऊपर लाल रंग की लाइट जल रही थी। लीडर अविला ने कहा, वहाँ की जो एक लीडर है, एलियंस की आंखें पीले रंग की थी और हमला करने के बाद ये बहुत तेजी से भाग जाते थे। और इस प्रकार से वहाँ की बातें की जाए कि माफियाओं के खौफ की वजह से इकीतू के लोगों को अपनी दिनचर्या में भी अब काफ़ी दिक्कत आ रही है और इसे देखते हुए इनके जो समूह के लोग हैं अब नानई नदी के पास ये लोग पहरा देने को मजबूर हो गए हैं और ये लोग अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पे पहरा दे रहे हैं। तो थोड़ी सी अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें जो अवैध खनन है उनमें अगर हम बात करेंगे तो इंटरपोल की 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक सोने का जो अवैध व्यापार था, ड्रग्स तस्करी जो की जाती है उससे ज़्यादा मुनाफे वाला बिजनेस होता है। और ड्रग तस्करी पर कश्ती लगाम की वजह से ये जो माफिया हैं अब सोने के अवैध खनन की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं और सोने के अवैध खनन करने में खतरा भी कम लगता है क्योंकि वहाँ कोई पहुँचता नहीं है। आर्टिसनल गोल्ड माइनिंग पर नजर रखने वाली एजेंसी AGC ने बताया कि ये अब 30 से 40 अरब डॉलर की इंडस्ट्री है। पेरू लैटिन अमेरिका में सोने का सबसे बड़ा भंडार है। AGC के मुताबिक यहाँ से हर साल 150 मीट्रिक टन सोना निकलता है। USAID के मुताबिक इन क्षेत्रों में करीब 40,000 सोने की अवैध खनन करने वाले लोग हैं और 2023 में अब तक सोना निकालने में इस्तेमाल होने वाली 110 अवैध मशीनें और 10 माइनिंग कैंप्स को तबाह किया जा चुका है। वहाँ के अधिकारियों ने ये चीज़ें बताई। यानी कि जो पेरू है ना, जहाँ पे ये घटनाएं घट रही हैं, एलियन की घटना घट रही है, वो पेरू जो है पेरू लैटिन अमेरिका में सोने का सबसे बड़ा भंडार है। तो आप चीज़ें खुद क्लियर करिए कि भाई अच्छा आपने कभी सोचा है, कल्पना किया है कि सारे के सारे एलियन अमेरिका में ही आते हैं, भारत में एलियन जल्दी नज़र नहीं आते हैं। तो भाई एक आध बार भारत में भेजो, हम लोग भी मुलाकात करने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि भैया एलियन से मिल लिया जाए। तो चलिए सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। अधिकारियों की माने तो अधिकारी कह रहे हैं कि ये जो खनन माफिया है उनका कारनामा है, वो लोगों को डरा रहे हैं, लेकिन गाँव वालों का मानना है कि भैया नहीं, ये जो है 7 फीट का लंबा हरा नीला जो पीली आंखों वाला है, ये क्या है,
एक एलियन है और इसको हमने गोली भी मारी और इसको गोली लगी नहीं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई है, और समझ में आ गई है तो आपका धर्म है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, MPS हिंदी को सब्सक्राइब करिए, और करंट अफेयर्स की दुनिया में कीर्तिमान स्थापित करने वाला एकमात्र चैनल भविष्य का होने वाला है, और जिसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को भी जरूर रखिएगा।